दोस्तों, आज हम जिस गाड़ी को देखने वाले हैं उसे देखकर आपका दिमाग सच में घूम जाएगा, क्योंकि पहली नजर में ये आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी का पॉड लगेगा, कोई एयरक्राफ्ट लगेगा या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल मशीन। लेकिन असल में ये एक असली रोड लीगल इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका नाम है ट्वाइक 3। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात क्या है, ये सिर्फ बैटरी से नहीं चलती, बल्कि इसमें बैठकर आपको साइकिल की तरह पेडल भी मारने पड़ते हैं। जी हाँ, ये दुनिया की शायद सबसे अजीब, सबसे यूनिक और सबसे फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन पावर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। पूरा डिजाइन किसी एयरक्राफ्ट कॉकपिट जैसा लगता है। आगे सिर्फ एक व्हील, पीछे 2 व्हील्स, ऊपर से पूरा कैनोपी स्टाइल ट्रांसपेरेंट रूफ, और अंदर बैठने का तरीका ऐसा कि जैसे आप किसी फाइटर जेट में एंटर कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कैनोपी ऊपर उठती है और इसका इंटीरियर दिखाई देता है, असली सरप्राइज वहीं से शुरू होता है। क्योंकि अंदर स्टीयरिंग व्हील नहीं है, कोई नॉर्मल डैशबोर्ड नहीं, कोई ट्रेडिशनल पेडल्स नहीं। उसकी जगह आपको दिखाई देते हैं जॉयस्टिक जैसे साइड कंट्रोल्स, बीच में रेट्रो फ्यूचरिस्टिक डिस्प्ले और दोनों पैसेंजर्स के सामने बाइसिकल जैसे पेडल। मतलब इमेजिन करो, आप ईवी ड्राइव भी कर रहे हो और साथ में जिम वर्कआउट भी चल रहा है। असल में ट्वाइक का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि इंसान की मसल पावर और इलेक्ट्रिक पावर दोनों को कंबाइन किया जाए। यानी बैटरी मोटर आपकी मदद करेगी, लेकिन अगर आप पेडल मारते रहेंगे तो व्हीकल की एफिशिएंसी और रेंज दोनों बढ़ जाएंगी। और यही चीज इसे बाकी ईवी से पूरी तरह अलग बनाती है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन नहीं, ये असली प्रोडक्शन व्हीकल है जिसे जर्मनी में बनाया जाता है। इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड के स्टूडेंट्स ने 1980s में की थी और धीरे धीरे ये एक कमर्शियल फ्यूचरिस्टिक व्हीकल बन गया। पूरा बॉडी शेप एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फ्रंट साइड बिल्कुल बुलेट नोज जैसा लगता है ताकि हवा कम से कम टकराए। इसका ड्रैग कोएफिशिएंट सिर्फ 0.325 है, जो कई मॉडर्न कार से भी बेहतर है। और शायद यही कारण है कि इतनी छोटी बैटरी होने के बावजूद ये सरप्राइजिंग रेंज निकाल लेती है। व्हीकल का वजन सिर्फ 240 से 350 किलो के बीच है, यानी कई छोटी कार्स के मुकाबले आधे से भी कम। कम वजन, स्लिम बॉडी और एरोडायनामिक शेप, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, क्योंकि यही हिस्सा सबसे ज्यादा क्रेजी है। इसमें नॉर्मल स्टीयरिंग नहीं मिलता, आप साइड माउंटेड जॉयस्टिक से इसे कंट्रोल करते हो। मतलब जैसे एयरप्लेन या गेमिंग सिम्युलेटर चलाया जाता है, वैसा फीलिंग आता है। और क्योंकि आगे सिर्फ सिंगल व्हील है, इसलिए हाई स्पीड पर यह काफी ट्विची महसूस होती है। छोटी सी स्टीयरिंग मूवमेंट पर भी व्हीकल तुरंत रिएक्ट करता है। जो लोग पहली बार इसे चलाते हैं, उनके लिए यह काफी डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन यही चीज इसे यूनिक भी बनाती है। आपको लगता है कि आप कार नहीं बल्कि कोई फ्यूचरिस्टिक पॉड चला रहे हो। अब इसके इंटीरियर को गौर से देखो। दोनों पैसेंजर्स ऑलमोस्ट रिक्लाइंड पोजीशन में बैठते हैं। सामने साइकिल ड्राइव ट्रेन दिखाई देता है, चेन मैकेनिज्म दिखता है, मैकेनिकल लिंकेजेस दिखती हैं, यानी पूरा कैबिन इंजीनियरिंग से भरा हुआ लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका पेडल सिस्टम है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगाया गया। जब आप पेडल मारते हो तब आपकी मसल एनर्जी डायरेक्टली ड्राइव ट्रेन में जाती है, यानी आप सच में व्हीकल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हो। इसमें 5 सेलेक्टेबल गियर्स भी दिए गए हैं ताकि अलग अलग स्पीड पर पेडलिंग आसान हो सके। मतलब अगर बैटरी कम हो रही है तो आप लिटरली अपनी ताकत लगाकर रेंज बढ़ा सकते हो। और यही वजह है कि कंपनी इसे ह्यूमन पावर हाइब्रिड कहती है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर 9 किलोवाट तक की पीक पावर जनरेट करती है। नॉमिनल पावर 3 किलोवाट है और मोटर एफिशिएंसी 85 से 90% तक जाती है। इसमें अलग अलग बैटरी पैक्स मिलते हैं। 7 किलोवाट आवर बैटरी पैक लगभग 80 से 160 किलोमीटर रेंज देता है। 11 किलोवाट आवर वाला 120 से 240 किलोमीटर तक जा सकता है। 14 किलोवाट आवर पैक 160 से 320 किलोमीटर तक। और टॉप वेरिएंट 18 किलोवाट बैटरी के साथ लगभग 200 से 400 किलोमीटर तक की थ्योरेटिकल रेंज क्लेम करता है, डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग स्टाइल और एनवायरमेंटल कंडीशंस। और चार्जिंग टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है। स्मॉल बैटरी करीब 2.75 घंटे में चार्ज हो जाती है, जबकि बड़ी बैटरी लगभग 6.5 घंटे लेती है। अब ब्रेकिंग सिस्टम भी उतना ही अनयूजुअल है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में ड्रम ब्रेक्स और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है। लेकिन सबसे क्रेजी चीज ये है
कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स एक्टिवेट करने के लिए आपको बाइसिकल की तरह पेडल्स को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है। यानी यहाँ हर चीज ट्रेडिशनल कार से अलग है। जर्मनी में एक नया ट्वाइक 3 लगभग 35,000 से $50,000 तक जा सकता है। यानी इतने पैसों में आप कई प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार्स खरीद सकते हो।